दोस्तों, आज की कहानी है बहू शादी से पहले भी बीमार रहती थी क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह के 10 बज रहे थे। शीला काकी सुमन जी से मिलने आई तो देखा सुमन जी मुंह फुलाए सोफे पर बैठी बड़बड़ा रही हैं। घर का काम अभी तक हुआ नहीं है। शीला काकी तो मन ही मन खुश हो गई। अब बहु पुराण शुरू करने का अच्छा मौका मिला। सुमन जी के पास बैठते ही उन्होंने बोला शुरू किया, अरे सुमन भाभी, अभी तक घर का झाड़ू करकट भी नहीं लगा। बहू कहाँ गई? अरे क्या बताओ, नाम मत ले उसका। आए दिन बस बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती हैं। गई हैं अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाने। हाय, सारा काम छोड़कर गई हैं। काम कौन करेगा? तुम्हारे घर में तो काम वाली भी नहीं है। मैं हूं ना काम वाली। इस बुढ़ापे में मैं करूंगी इस घर का काम। जब देखो तब बीमारी का बहाना लेकर पड़ी रहती हैं। बुरा मत मानना सुमन भाभी, पर ये तो बहुओं के काम ना करने के बहाने हैं। कभी अपने मायके जाते समय की तबीयत खराब होती है क्या? अरे मायके जाने के नाम पर तो अच्छों की तबीयत ठीक हो जाती है। पता नहीं क्या इसके मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। बुढ़ापे में अपनी सास को परेशान कर रही है ना। इसका भी एक ही बेटा है। सब पता चल जाएगा। इतने में अनूप और अर्चना घर के अंदर घुसे, जिन्हें देखते ही शीला काकी उठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। पर सुमन जी ऐसे ही मुंह फुलाए बैठी रही। अनूप ने सुमन को अंदर कमरे में जाने के लिए कहा और खुद किचन में जाकर ब्रेड सेकने लगा, जिसे देखकर सुमन जी किचन की तरफ गई। ये क्या कर रही हैं तुम? ब्रेड सेक रहा हूँ ताकि अर्चना ब्रेड दूध खाकर ही दवाई ले ले, उसे ठीक लगेगा तो फिर घर के काम करवा देगी। तब तक मैं घर की झाड़ू तो लगा देता हूँ। तो क्यों झाड़ू लगाएगा वह महारानी? तो बस आराम करेगी और मेरा बेटा घर का काम करेगा। इतना सिर पर न सड़ने दे उसे। माँ अर्चना की तबीयत सचमुच खराब है। सब बहानेबाजी हैं, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, पर मेरा बेटा है कि समझने का नाम ही नहीं लेता। सुमन जी बड़बड़ाती हुई वापस सोफे पर आकर बैठ गई। अनूप ने अर्चना को दूध ब्रेड देकर दवाई वगैरह दे दी और घर की झाड़ू लगाकर खुद तैयार होकर अपनी किराने की दुकान खोलने के लिए
रवाना हो गया। साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों का टिफिन भी पैक करके ले गया ताकि उन्हें स्कूल में दे सके, और सुमन जी के लिए भी ब्रेड सेक कर रख गया। अनूप और अर्चना की शादी को 17 साल हो चुके हैं। उनके 2 15 साल के जुड़वा बच्चे भी हैं। अब अर्चना की इतनी उम्र हो ही चुकी है जिस के कारण शरीर में हार्मोन में बदलाव हो रहे हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अनूप की अपनी खुद की किराने की दुकान है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ के दवाई के खर्चे, घर के खर्चे आदि इतना ही खर्चा निकल पाता है दुकान से। इसलिए घर में नौकर भी नहीं रख सकता, पर जहाँ तक हो सके अर्चना की मदद जरूर कर देता। अर्चना की तबीयत खराब रहने के बावजूद भी अर्चना पूरी कोशिश करती कि जितना उससे हो सके करे, पर अब पहले जैसी फुर्ती तो ना रहती। बच्चे भी अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं। जहाँ तक हो सके पूरा परिवार सुमन जी पर वजन नहीं डालता, लेकिन उसके बावजूद सुमन जी को पता नहीं क्या परेशानी थी। जिस दिन भी अर्चना की तबीयत खराब हो जाती, बस चिल्लाने से मतलब रखती, करती धरती कुछ नहीं। पर आज तो सुमन जी भरी बैठी थी। अनूप के जाते ही उन्हें बोलने का मौका मिला और वे शुरू हो गई। ऐसी भी बीवियां होती हैं या पति झाड़ू लगा रहा है और खुद आराम कर रही हैं। बेचारा मेरा बेटा घर और दुकान दोनों में फंस कर रह गया है। अरे क्या तेरे पीहर में भी ये सब चलता है? तेरे माँ बाप ने अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले तो ना दे बांध दी। बहू शादी से पहले भी बीमार रहती थी क्या? ये सब सुनते ही अर्चना के तन बदन में आग से लग गई। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, उठ कर के सीधे बाहर आई और अपनी सासू माँ से बोली, ये कैसी बातें कर रही आप मेरे माता पिता पर ये कैसा लांछन लगा रही हैं? शादी के 17 साल बाद आपको अब महसूस हो रहा है कि मेरे माता पिता ने अपनी बीमार बेटी आपके पल्ले बांध दी, और जो 17 साल से मैंने यहाँ मेहनत की उसका क्या? वहाँ पीहर में मैंने 2 बच्चे पैदा नहीं किए थे, और न ही वहाँ मैंने कभी इतना काम किया था। 17 साल से मैं खुशी खुशी सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझ में अब बदलाव हो रहे हैं। मेरी भी उम्र बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे माता पिता पर लांछन लगाओ। कल मैं बुढ़ी भी होऊंगी, इसका मतलब कल को आप सबको ये कहती फिरेगी कि मेरे पीहर वालों ने आपके पल्ले उनकी बुढ़ी बेटी बांध दी। कमाल है, बहू सेवा ससुराल वालों की करे और जब बहू को जरूरत हो
तो ताने मायके वाले सुने। मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, खुद के लिए भी नहीं और मायके वालों के लिए भी नहीं। ऐसा कहकर अर्चना अपने कमरे में चली गई और सुमन जी उसे जाती हुई चुपचाप देखती रह गई। इतना तो उन्हें समझ में आ गया था कि बहू अब कुछ नहीं सुनेगी।